नमस्कार दोस्तों, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद कि आप सभी पूरा वर्ष, कुछ लोग आज ही दीपावली मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे, चलो जैसा भी है, आप अगली दीपावली तक पूर्ण रूप से धनी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुखी रहें। अभी प्रार्थना करके मैं एक छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में बनाने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये भी ईश्वरीय कृपा पर आधारित है कि जो केतु है वो कुंडली के किन भावों में विराजमान हो, तो जातक में पर जीवन में उस भाव से संबंधित एक बार बहुत बड़ी समस्या आएगी, और जब समस्या आएगी खुद ईश्वर किसी न किसी रूप में जातक की सहायता करेंगे और उसे ऐसे निकालेंगे कि किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि ये निकल जाएगा। आइए बात करते हैं केतु के बारे में। देखिए, केतु के जो त्रिकोण बनते हैं, पहला त्रिकोण बनेगा ये वाला, यानी कि 1, 5 और 9 भाव, और दूसरा त्रिकोण बनेगा ये वाला, यानी कि 4, 7 और 10। इन भावों में जब केतु विराजमान हो तो जीवन में एक बार बहुत बड़ी समस्या आएगी। घबराना नहीं आपने। केतु की दशांतर दशा में या जब गोचर में केतु अशुभ हो तब ये समस्या आएगी। जन्मभूमि से दूर हो तो ये समस्या अचानक ही बहुत विकराल रूप में आएगी, लेकिन डरना नहीं। उस समय साहस से काम लेना है और आप देखेंगे कि कैसे ईश्वर खुद आकर आपको बचाते हैं। पहले भाव में हो तो ये जो समस्या आएगी, इसके पीछे आपके जन्मभूमि के लोग होंगे या आपके बचपन के दोस्त होंगे जो बहुत करीबी होंगे, या बचपन के रिश्तेदार, पड़ोसी, उनके कारण, या रिश्तेदारों के बच्चों के कारण कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा कि आप बदनामी की कगार पर पहुंच जाओगे। बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा। इसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी, वैसे मैं कम विश्वास रखता हूं, लेकिन केतु के कारण ऐसा हो सकता है जब लगन में हो कि उनकी नेगेटिव एनर्जी, कुछ जैसे कहते हैं कि किया कराया है, तो जिनके लगन में केतु है, आज दीपावली है, थोड़ा भाई ध्यान रखना। वैसे जो आपका भाग्य है उसको कोई नहीं धो सकता। जो ऐसे काम करता है उस पर दुगना बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं तो एडवाइज करूंगा कि कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम ना करे। लेकिन केतु लगन में हो, कई बार ऐसा हो जाता है, तो जातक की जो संगति होती है, जिसे जातक अपना समझता है कि मेरा बहुत खास मित्र है जी, ये तो रिश्तेदारी में मेरे बहुत करीबी है, वो ऐसा काम करेगा कि जातक को एकदम नीचे गिरा देगा, आसमान से जमीन पर गिरा देगा, राजा से रंक बना देगा। तो ईश्वर खुद आकर आपको उठाएंगे
और मैक्सिमम 1.5 साल के बीच आप अपनी पुरानी स्थिति में या उससे भी ऊपर पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम बात कर रहा हूं, नहीं तो 4-5 महीने में भी आप पहुंच सकते हैं। अगर भाई चौथे भाव में केतु हो तो आपके जीवन में जो आपका परिवार है और जो आपका ससुराल है, उसमें मुख्य रूप से ससुर है जो आपके, उनके कारण या आपके परिवार के सदस्य हैं जिसका बहुत किया, बच्चों से भी अधिक प्यार किया, तो वो बंदा जो एक समय एक ही छत के नीचे रहते थे आप उसके साथ, बाद में अलग हो गए हो, तो ये दूसरी बात है। वो बंदा इतनी परेशानी क्रिएट करेगा आपके लिए, इतनी समस्याएं क्रिएट करेगा कि दिन का चैन और रात की नींद खराब होगी। झगड़ा, कोर्ट केस, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अधिक सोचना नहीं, अधिक टेंशन नहीं लेनी, नहीं तो भाई हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये बीमारियां आपको होंगी। तो आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये जो समस्या है, खुद ईश्वर किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता करेंगे और आपको ऐसे निकालेंगे कि दुनिया देखते रह जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है। जज जब फैसला देगा तो किसी को उम्मीद नहीं होगी कि आपके पक्ष में होगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि फैसला आपके पक्ष में होगा। इसी तरह जो भी आपको समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, वो ऐसे हल होंगी कि रातों रात किसी की बुद्धि बदल गई हो। आगे पंचम भाव, पंचम भाव में जब केतु विराजमान हो तो जीवन में एक बार या तो आपके असूलों के कारण आप अधिक ईमानदारी दिखागे किसी काम में, उसके कारण, या आपकी संतान के कारण, या झगड़ा किसी दूसरे का था, बहसबाजी आपने कर ली, उसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और उसमें आपका थोड़ा अहंकार भी शामिल होगा कि प्रेस्टीज इश्यू बन जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है आपकी जो मानसिक शांति है उस पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगी और भाई अचानक ही ये समस्या आपके गले पड़ेगी। जैसे संतान ने कोई गलत कार्य कर दिया, आपने ईमानदारी दिखाई कि ऊपर से कोई फोन आया, आपने अपने असूलों की बात की और उसकी बात नहीं मानी। और कई बार ये देखने में आया है कि ऑपोजिट सेक्स जो आपके बहुत नजदीक है वो आपको अपने बुने हुए जाल में फंसाएगा, ब्लैकमेल करेगा और फाइनेंशियली और बदनामी का डर देकर आपको इतना कमजोर कर देगा कि वो बात हो जाएगी कि ये दुख ना किसी को बताया जाए ना सहा जाए। तो जब ऐसी स्थिति आए, आपने सिंपली शांत रहना है, धैर्य रखना है और मेरी बात याद रखनी है कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा, कोई बदनामी नहीं होगी आपकी। और देखते ही देखते ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है वो
खुद प्रॉब्लम में फंस जाएगा। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अचानक उसको घेर लेंगी और इतना कमजोर हो जाएगा कि आपसे शत्रुता करना तो दूर, उसकी बात भी भूल जाएगा। फिर ईश्वर का करिश्मा देखिए कि आप उसकी मदद फिर भी करोगे, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म में, पिछले जन्म का कर्जा है, फिर भी आप उसकी मदद करोगे। लेकिन आप उसके बाद बहुत ही रिप्यूटेड जीवन व्यतीत करोगे। ऐसे ही भाई, अगर सप्तम भाव में केतु हो तो सिंपल रीजन कि गलत फहमी के कारण, कसूर किसी का इल्जाम आपके ऊपर, क्योंकि आप में एक क्वालिटी है, या कह लो कि आप में एक कमी है, क्वालिटी तो नहीं कह सकते, क्या कमी है कि सबके सामने अच्छा बनना और सबको ये शो करना कि भाई मैं नेक बंदा हूँ, शरीफ बंदा हूँ, और ये चाहत रखनी कि सभी मेरी तारीफ करें। और उसका मेन कारण होता है कि आप छोटी छोटी बातों से डरते हो, और छोटा सा कोई शत्रु हो उससे डर जाते हो कि कहीं मेरा ये ना कर दे, मेरा वो ना कर दे। तो भाई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे लोगों को कि जी मैंने तो उसके साथ इसलिए बात की कि आपका ये काम हो जाए, लेकिन आपका जो ढंग होगा उसमें दिखावा लगेगा। आप दिल से सच्चे होंगे, लेकिन आपका जो ढंग होगा उसमें दूसरे को दिखावा लगेगा, और बिना मतलब के इल्जाम जिसमें आपका कोई कसूर नहीं वो आप पर लगेंगे। और समाज में सबसे अधिक आप बदनामी से डरते थे ना, तो मेरी एक बात याद रखना कि जिस बंदे का कोई शत्रु नहीं, इसका अर्थ ये है कि जब उसको बोलना चाहिए था किसी गलत बात के ऊपर, तब वो बोला नहीं, और बाद में उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मत समझना कि सप्तम भाव में केतु है तो जातक के शत्रु कम है, तो जातक बहुत शरीफ है, अच्छा बंदा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जातक गलत जगह पर नहीं बोला। और अगर स्पष्ट शब्दों में ये मैं कहूं कि जातक के अंदर थोड़ा डर था, उसके कारण नहीं बोला। तो जब जातक नहीं बोलता तो लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, और इसी दबाने के चक्कर में आपको ऐसा फंसाएंगे कि पानी पिला पिलाकर मारने वाली बात हो जाएगी। आपके अपने भाई भतीजे रिश्तेदार जिनका बहुत किया, वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। खिलाफ होने का मतलब षड्यंत्र रचेंगे कि ये बंदा कमजोर है, इसको हम कैसे दबाएं। तो कमजोरी निकालिए, साहसी बनिए, और ये बात याद रखना, ईश्वर आपके साथ खड़े हैं हमेशा। और जब भी कोई प्रॉब्लम आए, ईश्वर आपका साथ देंगे। थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन विजय आपकी होगी, ये निश्चित है। अगर केतु नवम भाव में हो तो पिछले जन्म के कर्मों के कारण, भाग्य के कारण आप किसी बड़ी समस्या में फंस जाओगे। कैसे? एक हमारे मित्र थे, बाइक पर जा रहे थे, तो किसी ने हाथ दिया कि जी मुझे लिफ्ट दे दो, वहां पर छोड़ देना। थोड़ी आगे गए
तो पुलिस का नाका लगा हुआ था। उन्होंने रोका तो उस व्यक्ति ने जो पीछे बैठा था भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। जब तलाशी ली तो नशीले पदार्थ उससे बरामद हुए। तो भाई उसने तो उसको लिफ्ट दी थी, अच्छा काम किया था, उसको क्या पता कि उसके पास क्या है, लेकिन दोनों पर केस पड़ गया। ऐसे नवम भाव में केतु हो तो दूसरों का भला नहीं करना, ये मेरी बात लिख ले, दूसरों की भलाई करना, चाहे आप जन्मभूमि पर हो, चाहे जन्मभूमि से दूर हो या विदेश में हो, दूसरों की भलाई करना आपको बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो डीएसपी था, हमारे जो मित्र हैं वो टीचर्स हैं, उसका स्टूडेंट था। तो जब उसने देखा कि ये तो भाई हमारे अध्यापक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, तो उसने बहुत मदद की और उनको केस में से निकलवा दिया। कैसे ईश्वर ने साथ दिया जब भाग्य के कारण बड़ी प्रॉब्लम में फंसे। तो इस तरह जीवन में एक बार ऐसा अवसर अवश्य आएगा कि आप भाग्य के कारण बड़ी समस्या में फंसोगे, लेकिन ईश्वर खुद आकर आपकी मदद करेंगे और आपको समस्या में से निकालेंगे। आगे दसम भाव, जब भाई दसम भाव में केतु विराजमान हो तो बहुत सीधी सी बात है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो भी आप काम करते हैं, आपको पता ही नहीं कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा दुश्मन है, और जो मीठी मीठी बातें कर ले आप समझेंगे कि इससे अच्छा तो कोई मित्र हो ही नहीं सकता। ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी इसी कमी का लाभ उठाएंगे और ऐसे इल्जाम लगाएंगे कि परिवार में भी बदनामी होगी और कसूर आपका 0% होगा। तो कार्य क्षेत्र में एक तो शातिर दिमाग रखना है, सभी पर नजर रखनी है, चाहे कोई भी कार्य आपका, नौकरी है, बड़ी है या छोटी है, या राजनीति में हो या बिजनेस में हो, कोई भी कार्य क्षेत्र है, सेल्स लाइन में हो जाए, तो ऐसी समस्या आएगी कि आप पहचान नहीं पाओगे दूसरे को और आप पर आपके कार्य क्षेत्र में इम्बेजलमेंट के इल्जाम लग सकते हैं या गबन के मामले में झूठा फंसाया जा सकता है या चुगली वगैरह कर आपकी प्रमोशन रोकी जा सकती है, जिससे बहुत मानसिक तनाव होगा, इज्जत को धक्का लगेगा। लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि सभी देखते रह जाएंगे कि जैसे सूर्य उदय होने से आधा घंटे पहले कोई सोच नहीं सकता कि एकदम प्रकाश हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कितना उजाला हो जाता है। इसी तरह कोई सोच भी नहीं सकेगा कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में से इतनी आसानी से निकल जाओगे। लोग आपको मजाक का पात्र बनाएंगे, लेकिन फिर जब आप निकलोगे तो इसका एक लाभ होगा कि लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा और लोगों से कैसे निपटना है ये आपको मालूम हो जाएगा। तो भाई इसका उपाय मैं बता देता हूं कि प्रॉब्लम कम आए। जिनके इन भावों में केतु हो, जो गली में कुत्ते हैं
उनकी सेवा करें। और कुत्ते आपको संकेत देंगे कि आप पर बुरा वक्त आने वाला है। जब कुत्ते आपको घूर घूर कर देखने लग जाएं, बिना मतलब कि आपके पीछे पड़े, या आपकी गाड़ी है या बाइक है, कभी उस पर चढ़े कभी उतरे, इस तरह के संकेत मिले तो आप समझ जाना कि कोई प्रॉब्लम है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर, वो आपको सावधान करने के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आए, एक बार तो आएगी, अधिक चिंता नहीं लेनी। इसलिए ये वीडियो बनाया, कोई डराने के लिए, टेंशन क्रिएट हो इसके लिए नहीं बनाया, क्योंकि आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।